नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इंडिया न्यूज पर वक्त हो गया है ट्रेंडिंग न्यूज का, यानी वो खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं, जिन खबरों का सरोकार आपसे है, ऐसी खबरें जिन्हें ढूंढने पर आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, वो सभी खबरें हम लेकर आए हैं अपने इस बुलेटिन में। तो चलिए करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे संसद सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाई गई। हैदराबाद लोकसभा सीट से 5वीं बार सांसद चुने गए असदुद्दीन ओवैसी ने भी बतौर सांसद शपथ ली, लेकिन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान ही विवाद हो गया और इस विवाद को जन्म खुद असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। पहले आप ओवैसी ने जो शपथ ली है वो देखिए, फिर विवाद पर बात करेंगे। श्री असदुद्दीन ओवैसी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। दरअसल ओवैसी ने सांसद की शपथ लेने के बाद एक नारा लगाया। इस नारे में जय भीम, जय मीम और जय तेलंगाना बोला, लेकिन इसके बाद जो शब्द फ़लस्तीन नारे का विरोध किया और इसे संसद के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। जी किशन रेड्डी ने जय फ़लस्तीन नारे को गलत ठहराया और कहा कि ओवैसी ने संविधान के खिलाफ नारेबाजी की है। वो भारत में रहकर फ़लस्तीन का गाना गा रहे हैं और ऐसी घटनाएं लोगों का असली चेहरा सामने ला देती हैं। देश के संसद में वोट लेते वक्त जो जय फ़लस्तीन के नाम पर जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर स्लोगन देते हुए दूसरा तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये स्लोगन देना और भारत में रहकर फ़लस्तीन का गाना गाना बिल्कुल गलत है। आम जनता से अनुरोध करता हूँ, ऐसे लोगों का जो रियल फेस मालूम पड़ते हैं, हर विषय पर हर दिन ये लोग ऐसी हरकत करते हैं, देश के खिलाफ और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। इस लोकसभा में रहकर स्लोगन देना जनता समझना चाहिए। हालांकि जी किशन रेड्डी के विरोध पर ओवैसी ने कहा है कि वो किसी को खुश रखने के लिए बयान ना तो देते हैं और ना ही अपने शब्दों में बदलाव करते हैं। ये कहा, गुस्सा आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन। तो ये कह रही है कि फ़लस्तीन का नाम लेना संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो तो सुन लीजिए ना। आप कह रहे हैं संविधान के मुताबिक क्या क्या कहा है? वो करते हैं, उनको काम उनका खाली विरोध करना है। छोड़िए ना, हम बोलने का बोल दिए, अब क्या है? आपने जो जो सब कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब करा रहे हैं कि जय। अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या? लेकिन आपके दरअसल फिलिस्तीन इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है। इजराइल और हमास की जंग में आम फिलिस्तीनी पिस रहे हैं और आए दिन
फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो रही है। इस युद्ध को लेकर दुनिया के कई दूसरे देशों के बीच भी टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है। वहीं संसद में जय हिंदू राष्ट्र का नारा भी गूंजा। बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ के दौरान जय हिंदू राष्ट्र का नारा भी लगाया। ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। तो छत्रपाल गंगवार को आपने सुना, जहां पर जय हिंदू राष्ट्र का जो नारा है वो उनकी तरफ से लगाया गया और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो नारा लगाया गया उसके बाद जो है वो विवाद शुरू हो गया जब उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा। इस पर जो बीजेपी की तरफ से सांसद हैं उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए और एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, जो अपने बयानों को लेकर कई बार हमने देखा है चर्चा में रहते हैं, वो एक बार फिर से विवादों में आ गए कि आखिरकार जय फिलिस्तीन का नारा जो है वो उनकी तरफ से क्यों लगाया गया। इसको लेकर तमाम सवाल खबर हो रहे हैं और इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आनंद सिंह, असदुद्दीन ओवैसी का बयान जो उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा उसको लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी विवादों में आ गए हैं और बीजेपी इस बार असदुद्दीन ओवैसी को घेर रही है। जी, जिस तरह से आज ओवैसी ने जब उन्होंने शपथ ली थी लोकसभा के अंदर तो उन्होंने 4 नारे दिए, जय भीम, जय तेलंगाना और उसके बाद जय फिलिस्तीन। तो ऐसे में जब भाजपा के जो वहाँ मेंबर्स बैठे हुए थे लोकसभा के अंदर तो उन्होंने तुरंत तत्काल इस चीज की मांग की कि ये संविधान का अपमान है, भारत की जो संसदीय गरिमा है ये उसका अपमान है। और ऐसे में जो एक ट्रेडिशन बना हुआ है भारत में संविधान को लेकर कि संविधान की शपथ ली जाती है और ऐसे में ओवैसी के द्वारा जो शपथ ली गई उसमें वो जय फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो ये संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, भारतीय संविधान को भी ठेस पहुंचाता है, क्योंकि संविधान की शपथ आप भारत के लोकसभा के सांसद के तौर पर ले रहे हैं, ना कि फिलिस्तीन के लिए। और इसी पे जी किशन रेड्डी जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, बीजेपी के भी एमपी हैं, तो उन्होंने भी साफ तौर से कटाक्ष किया कि कैसे ये जो बयान है जिस तरह से उन्होंने शपथ ली है तो इस पे उन्हें अपनी माफी मांगनी चाहिए और ये संविधान को, भारत के संविधान को उन्हें मानना चाहिए, ना कि फिलिस्तीन का। तो ऐसे में साफ तौर पे बीजेपी के और भी नेता जो मौजूद थे सदन में उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं जानी चाहिए। और जो भारतीय महताब उस टाइम प्रोटेम स्पीकर मौजूद थे जो शपथ ग्रहण का पूरा प्रोसेस जो है वो देख रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि इस चीज को रिकॉर्ड पे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि वो भारत के संसद से रिलेटेड नहीं है। अगर हम बात करें फिलिस्तीन की तो इधर पिछले करीब 1.5 साल से हमने देखा है कि जब से वहां पर हमास के अटैक के बाद से इजराइल में जिस तरह से वहां हालात बने, उसके बाद इजराइल का अटैक जब फिलिस्तीन पे हुआ था तो काफी देशों में लोगों ने मांग की, फिलिस्तीन के सपोर्ट में भी आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक सपोर्ट दिखाने की कोशिश की, मगर जब वो सवाल के घेरे में आए तो वहीं पर जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, इसको टालते हुए कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, वो ऑन रिकॉर्ड पे है, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। तो सीधे तौर पे ओवैसी अब अपने बयान से कटते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ओवैसी अपने बयान से जो है वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि बयान तो दे दिया है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा बयान जो है वो विवादों में घिर गया है। बाकायदा ये कहा जा रहा है बीजेपी के सांसदों की तरफ से कि इसे संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे जिस तरह से जो बयान सामने आया उसको लेकर विवाद जो है वो फिलहाल शुरू हो गया है। अब बात कर